हाय एवरीवन, इंपॉर्टेंस ऑफ ओलंपियाड टेक्निक्स। ये प्रॉब्लम है जेईई एडवांस 2023 पेपर 1 प्रॉब्लम नंबर 10। ये दिखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है बट इट इज नॉट सो। इनफैक्ट जिन बच्चों ने ये 2023 का पेपर दिया था उनको ये प्रॉब्लम वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लगा था उस पेपर के अंदर। इनफैक्ट इसके बहुत सारे सोल्यूशंस भी हैं जो कि तो अगर तुम सोल्यूशन देखोगे काफी लंबे सोल्यूशंस हैं, बट ओलंपियाड की कुछ टेक्निक से इस प्रॉब्लम को बहुत आसान किया जा सकता है। और ये टेक्निक सिर्फ इस प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स में भी लगती हैं जिनके ऊपर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाने वाला हूं। सो इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल राइट नाउ। इस प्रॉब्लम को ऐसी टेक्निक से मैं करूंगा जिससे 3 से 4 लाइंस के अंदर, शायद उससे भी कम, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम फर्स्ट। इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, पर्टिकुलरली वो बच्चे जिन्होंने ये प्रॉब्लम पहली बार देख रहे हैं, एंड देन यू कैन पॉज एंड ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन। एंड फिर मैं एक बहुत अमेजिंग टेक्निक से, रेकरेंस टेक्निक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। द प्रॉब्लम सेज लेट 7 5 dash 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 5 are denote r plus 2th digit number where the first and the last digits are 7. First और last digit 7 है and remaining r digits are 5. Remaining r digits 5 है. Consider the sum s is equal to 77 plus 757 plus 7557 up to 7555 98 times 7. If s is equal to 7555 99 times 7 plus m by n, where m and n are natural numbers less than 3000, the value of m plus n is equal to what? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, एंड देन वी विल ट्राई टू यूज अ वेरी अमेजिंग टेक्निक टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देखो, ये कुछ टर्म्स है, इस टर्म को मैं A1 बोल देता हूं फॉर द टाइम बिंग। सो लेट्स कॉल दिस A1, दिस इज A2, दिस इज A3। तो ये A99 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि A3 के अंदर देयर आर 2 5s, A2 के अंदर देयर इज ओनली 1 5, 99 के अंदर देयर आर 98 5s। ठीक है, ये है, तो S इज द सम ऑफ दिस, S इज द सम ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? सम ऑफ द फर्स्ट 99 टर्म्स इज इक्वल टू ये जो टर्म है जिसके अंदर 99 5s हैं, कैन आई से दिस विल बी A100 प्लस m बाय n। तो मुझे अल्टीमेटली S99 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द सोल प्रॉब्लम। मुझे S99 को सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ दिस, दैट इज A100 प्लस m बाय n, वेयर m and n आर इंटीजर्स, तो m प्लस n निकाल लेंगे। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम बाकी YouTube वीडियोस देखोगे तो इसको जीपी से किया हुआ है, 757 को डाइसेक्ट किया हुआ है, 757 को तोड़ा हुआ है, एंड देन फिर कुछ कुछ टेक्निक से सीरीज बनाई हुई है, which is going to take a lot of time. बट यहां पर देखो, एक टेक्निक ओलंपियाड्स के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं, दैट इज रेकरेंस रिलेशंस और रिकर्शन। इससे अगर हम यहां पे एक रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। इट विल बी 2 to 3 लाइनर प्रॉब्लम। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस। पहले यहां पर देखते हैं कि क्या A2 A1 से बन सकता है। इज A2 अ मल्टीपल ऑफ A1? नो। इज A3 अ मल्टीपल ऑफ A2? नो। बट यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि A2 A1 से कैसे बन रहा है। A1 को 10 टाइम्स अगर करते हैं 770 बनता है, तो 770 के आसपास है। A3 को 10 टाइम्स करते हैं 7570, 7570 ये उसके आसपास है। तो हर अगली टर्म पिछली टर्म को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो उसके आसपास दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करें, कहने से A1 अगर 77 है, A2 is 757. Can I write this as 77 into 10? पिछली टर्म into 10 minus 13. A3 is 7557. Can be written as 757. पिछली टर्म into 10 minus 13. A4 will be 7557, which is 7557 into 10 minus 13. सो कोई भी टर्म किस तरीके से बन रही है, पिछली टर्म को 10 से मल्टीप्लाई करो, 13 माइनस करो, दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। तो इन जनरल कैन आई से दिस सीक्वेंस फॉलोज द रेकरेंस रिलेशन an is equal to 10 times an minus 1 minus 13। ये रेकरेंस फॉलो कर रहा है वेयर n is greater than or equal to 2। n को 2 पुट कर सकते हैं, एक 2 पुट करेंगे, यहां पर A1 बन जाएगा which is 2। n को 1 नहीं पुट कर सकते। So this recurrence relation holds for n greater than equal to 2. If we are able to see this
दिस प्रॉब्लम इज डन। इनफैक्ट यहां पर जो बच्चे रेफरेंस जानते हैं उनको समझ में आ गया है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर तुमने ये रिलेशन बना लिया, वी आर एबल टू फाइंड एस एन, खत्म। an is 10 times an minus 1 minus 13. If we are able to find this, if we are able to see this, the problem is done. और कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पे मुझे सिग्मा लगाना है, that is it, that is it. इनफैक्ट इसको तुम दो तरीके हैं, यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हो दोनों तरफ, या फिर तुम ऐसे 100 रिलेशन ले सकते हो। तो a2 is equal to 10 a1 plus minus 13, a3 is 10 a2 minus 13 and so on up to a99 is equal to 10 times a98 minus 13 and add कर सकते हो, you will be able to get the answer। ठीक है, चलो फाइंड भी कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं कि 2 लाइन में हो गया, तो मैं प्रूफ भी कर देता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह ज्यादा ले ली मैंने यहाँ पे। सो दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a99। ठीक है, हम यहां पर मैं जो लिखा था मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि a1 is 77, a2 is 757 which is 77 into 10 minus 30, a3 is 7557 which is 757 into 10 minus 13 and so on and so on। हम यहां पर ये भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं, क्या हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि a n का वैल्यू is 10 times a n minus 1 minus 13। we've been able to establish this। हमें क्या निकालना है वो भी हम देख लेते हैं। हमें सम ऑफ फर्स्ट 99 टर्म्स निकालनी है। सो S99 इज इक्वल टू A100 प्लस m by n। तो मुझे S99 को इस फॉर्म में लिखना है। S99 क्या हुआ, या Sn इन जनरल क्या हुआ, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू 100 अप टू AN। तो इफ आई अप्लाई सिग्मा ऑन बोथ द साइड्स, टेक सिग्मा ऑन बोथ द साइड्स, सो सिग्मा AN is 10 times sigma AN minus 1 minus 13 times sigma 1। अच्छा, इस सिग्मा को कहां से कहां लेते हैं, कहां से कहां ले। अब देखो यहाँ पे n minus 1 है, ये जो रिलेशन है दिस होल्स फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पर ना मिनिमम मैं 2 ले सकता हूं। ठीक है, 2 रखूंगा तो तभी तो 1 आएगा। तो यहां पे रिस्ट्रिक्शन है कि यहां पर मैं n को 2 ले सकता हूं। तो n को 2 लिया, यहां पे n को 2 लिया, अब टू n लिख दिया जनरल, बाद में n को 99 पुट कर देंगे, 2 to 99 2 to n। क्या देखो, A2 plus A3 plus A4 up to AN, A2 plus A3 plus A4 up to AN, can I say ये जो चीज है this is going to be Sn minus A1। Sn में से A1 हटा दो, 10 times n को 2 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो A1 plus A2 plus A3 up to AN minus 1। तो can I say this is Sn minus AN। Sn इसलिए लिखा बिकॉज Sn एक तरफ कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस 13 टाइम्स, ये कितने टर्म्स है, ये n-1 टर्म्स है, तो n-1 हो गया। मुझे S99 निकालना है, n को 99 पुट कर दो, आई विल गेट माई आंसर, दैट इज इट, खत्म। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन ये करनी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे A100 बनाना है मुझे, A100 बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, n को 99 पुट कर दो। इनफैक्ट पहले मैं Sn की टर्म्स एक तरफ ले लेता हूं। सो Sn यहाँ पे 10 Sn है, तो 9 Sn is equal to 10 times An minus A1 plus 13 times n minus 1, 13 times n minus 1। ठीक है, n को 99 पुट कर देते हैं, n को 99 पुट कर देते हैं। सो 9 times S99 is equal to 10 times A99 minus A1 plus 13 times 98। बट प्रॉब्लम है मुझे A100 बनाना है। हाउ डू आई मेक A100? सो A100 बनाने का भी तरीका वही है, A100 इज इक्वल टू 10 टाइम्स A99 माइनस 13। तो यहां पर क्या करो, 13 सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 ऐड कर दो। सो दिस रिलेशन बिकम्स 9 टाइम्स S99 इज इक्वल टू 10 टाइम्स A99 माइनस 13। दिस विल बी A100। देखो A100 जनरेट हो चुका है ऑलरेडी, minus A1, so minus what is A1? 77 minus 77 plus 13 times 99, so this is A100 minus यहां पर भी 13 है, 99 है, तो minus 13 plus 13 कर देते हैं, minus 13 plus 13। ठीक है, minus 77 minus 13 is minus 90 plus 1300, 1300 minus 90 is A100 minus 1210,
दिस इज S99 times 9. So can I say S99 का वैल्यू कितना हुआ? S99 का वैल्यू is going to be 800 minus 1210 upon 9. Sorry, plus 800 plus 1210 upon 9. So इसका मतलब m का वैल्यू है 1210, n का वैल्यू है 9. So m plus n is going to be 1219, and that is the right answer. I hope you've enjoyed this problem, you've enjoyed this technique. So this is the power of Olympiads. ये techniques जेई प्रिपरेशन के दौरान नहीं बताई जाती, बट जिन बच्चों ने 8th, 9th, 10th में इन टेक्निक्स को पढ़ा हुआ है, they are definitely able to solve these kind of problems very easily, very simply, without using the long methods जिनसे ये questions होता है. इनफैक्ट अगर तुम ध्यान दो, क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो चुका था. ठीक है, द प्रॉब्लम एंडेड हियर. अगर तुम्हें सिग्मा का कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है, तो अगर तुम यहां से कंटिन्यू करते, an इज इक्वल टू 10 टाइम्स an माइनस 1 माइनस 13, तो यहां पर n को 2, 3, 4 अप टू 99 रख सकते हो. तो एक n को 2 रखते हैं. सो व्हेन यू पुट n as 2, सो a2 इज 10a1 माइनस 13, a3 is 10a2 minus 13, a4 is 10a3 minus 13. Likewise, a99 would be 10 times a98 minus 13. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीजें जो बताई जाती है, इनको ऐड कर दो. जैसे ही ऐड करेंगे a2 plus a3 up to a99, this will be s99 minus a1 10 times. a1 plus a2 plus a3 up to a98, ये वैसे तो s98 होता है. s98 को मैं s99 माइनस a99 भी लिख सकता हूं. माइनस 13 टाइम्स, ये कितनी टर्म्स है? दिस इज 98, 13 टाइम्स 98. ठीक है, तो यहां से भी वो सेम ही रिजल्ट आ गया. सेम रिजल्ट आके s99 को लिखा हमने एक तरफ, और s99 को हमें a100 प्लस m प्लस n की फॉर्म में डाल दिया. होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर मेथड. मजा आया? सेशन को लाइक जरूर कर देना, एंड नहीं आया तो भी सेशन को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज इस तरह के और प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जिनको डेफिनेटली तुम एंजॉय करोगे. एंड अगर तुम जेई एस्पिरेंट हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट अगर तुम 8, 9, 10 में हो एंड आगे जाके जेई की प्रिपरेशन करने है, तो इस तरह की टेक्निक से तुम दूर नहीं रह सकते हो. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.